कि वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोऽधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। भागवत जी का भगवान के रूप माधुरी के सुंदर श्लोकों में सबसे सुंदर श्लोक है ये, वरहा पीडम नटवर वपु। हमारे पूज्य नाना जी इसका इतना सुंदर वर्णन करते थे। आहा, वरहा पीडम, जिन्होंने मोर पंखों का आपीड़ यानी कि मुकुट पहना है। वरहा पीडम नटवर वपु, जिनका वपु यानी कि जिनका शरीर कैसा है, बोले नटवर। नट माने आकर्षण करने वालों को नट कहा जाता है। और उन नटों में भी जो सर्वश्रेष्ठ हैं ऐसे नटवर। नट किसको कहते हैं? जैसे अदाकार होते हैं, फिल्म बनाने वाले होते हैं, या मंच पर परफॉर्मेंस करने वाले, जिनको देख करके आकर्षण होता है उनको नट कहा जाता है। अब पहले फिल्म वाले तो होते नहीं थे, हीरो हीरोइन तो होते थे, पहले नट होते थे, उनसे सब आकर्षित होते थे। ऐसे आकर्षण करने वालों में सर्वश्रेष्ठ नटवर, उनका वपु। वपु का अर्थ नाना जी करते, बोले लाला की एक उंगली भी इतनी सुंदर है कि मुख तो दूर की बात है, एक उंगली पे भी अगर नजर अटक गई तो वही देखते रह जाओगे, इतने सुंदर है श्याम सुंदर। ऐसा वपु जिनका है, नटवर वपु। कर्णयो कर्णकारम, और कान तो दो हैं, बहुवचन, और कुंडल एक ही पहना है। तो फिर कैसे पहनते हैं ठाकुर जी? बोले कुंडल का है, पुष्प का कुंडल है। और वो यहां नीचे नहीं पहना है, ठाकुर जी ने ऐसे अपने कान के ऊपर दबा रखा है। एक कान में वो ऐसा जैसे पुष्प लगा लेते हैं ना, कई लोग, है नहीं तो लगा के दिखाता है, ऐसे पहन लेते हैं। तो ठाकुर जी क्या करते हैं, एक कान में कुंडल पहन करके ऐसे पुष्प पहन करके चलते हैं। और फिर बोले यहां तो दोनों कानों में कहा गया, एक ही कुंडल दोनों कानों में कैसे? बोले यहां पहनते हैं और फिर थोड़ी देर बाद उसी को उछालते हैं और फिर ऐसे कान करके इधर धारण कर लेते हैं। कर्णयोः कर्णकारम, दोनों कानों में पहनते हुए चल रहे हैं। ये श्लोक तो ऐसा है कि नेत्र बंद करके छवि बना के दर्शन करो। मोर पंख का आपीड़ यानी कि मुकुट पहना है, जिनका अंग ऐसा है कि एक रों भी अगर देख लें तो उसी पर ही आकर्षण होता चला जाता है। दो कान हैं पर कुंडल एक ही, दोनों कानों में धारण करते जा रहे हैं। कर्णयोः कर्णकारम कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां, जिन्होंने ऐसी पीतांबरी पहनी है कि उस पीतांबरी की पीलिमा कभी कभी सूर्य को भी फीका दिखाती है। अरे भैया, संसार में कितनी भी बड़ी मणि हो, कितनी भी बड़े हीरे हो, किसी में ऐसी सामर्थ्य नहीं कि उसके आते ही सूर्य फीका लगने लग जाता हो। पर वृंदावन में एक ऐसी मणि आई थी, नीलमणि श्री कृष्ण, जब पीतांबरी पहन करके नंद भवन से बाहर निकलते थे तो सूर्य भी फीका लगने लगता था उनके उस रूप लावण्य के आगे। विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां। आहा, जैसे धूप की तेज किरणें कभी कभी हमारे नेत्रों को छोटा कर देती हैं, नेत्रों को बंद कर देती हैं, लेकिन यहां वर्णन करते हुए आचार्य चरण कहते हैं कि श्री ठाकुर जी के पीतांबरी से उत्पन्न होने वाला प्रकाश और श्री ठाकुर जी के बाजूबंद और हाथ में पहने हुए स्वर्ण के कड़ूलाओं से उत्पन्न होने वाला प्रकाश, उससे सूर्य को भी कभी कभी चौंधा आने लगता है, उसके नेत्र बंद हो जाते हैं, तो अपने आप को बादलों की ओट में छुपा लेता है सूर्य।
आहा। वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रत वासः कनक कपिसम वैजयंतीम च मालाम। वैजंती माला पहनी है। वैजंती माला किसको कहते हैं? अब इसका वर्णन तो बहुत विस्तार से करना पड़ेगा, लेकिन मैं एक बात बस बता दूं, 11 रत्नों से युक्त जो माला है उसको वैजंती माला कहते हैं। उसमें 11 प्रकार के रत्न लगे हुए हैं। ये रत्नों की भी हो सकती है, पुष्पों की भी हो सकती है। 11 प्रकार के पुष्प, श्वेत पुष्प, पीले पुष्प, गुलाबी पुष्प, नीले पुष्प, बीच में हरी हरी पत्रियां, और फिर इस प्रकार से 11 प्रकार की भिन्न भिन्न रंगों के पुष्पों से बनी हुई माला, वो भी वैजंती माला है। 11 प्रकार के रत्नों से बनी हुई माला, वो भी वैजंती माला है। 11 प्रकार के मेवाओं से युक्त माला, वो भी वैजंती माला है। लेकिन उसका निर्माण ऐसे नहीं कि एक के बाद एक 11 लगा दिए, नहीं, उसकी सुंदरता नहीं जानी चाहिए। वह सुंदर वैसे ही बना रहे। अपने अपने घर के ठाकुरों को कभी कभी धारण कराओ वैजंती माला। वही जयंतीम चमालाम। और रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई। एक बहुत सुंदर पद मेरे मन में आया है और मैं गाए बिना रहूंगा नहीं। आहा। मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे। बहुत सुंदर भाव है ये ब्रज के। आज ये बात आई ना कि जबलपुर धन्य है कि यहाँ के गढ़ा में सेवक जू महाराज आए, और एकमात्र जबलपुर है जहां पर सेवक जू के लिए वृंदावन प्रकट हुआ। तो इसलिए आज वृंदावन रस ज्यादा आ रहा है, आप लोग समझने का प्रयास करना। मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे। एते पर यह बांस बांसुरिया, एते पर यह बांस बांसुरिया, एते पर ये बांस बांसुरिया, एते पर यह बांस बांसुरिया। सूरदास जी का पद है। कल जिनका हम लोग स्मरण कर रहे थे, कल उनकी तिथि भी थी। सूरदास जी कहते हैं कि भाई तुम पर शासन करने वाला तुमको कभी अच्छा लग सकता है? सब लोग इधर देखो। हम पर शासन करने वाला हमको अच्छा लगेगा? हमसे कहे उठ जाओ, उठ जाओ, बैठ जाओ, सो जाओ, अब खाओ, अब पियो, जिसकी आज्ञा के बिना हम हिल नहीं सकते, वो शासन करने वाला हमको अच्छा लगता है? कभी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर अगर स्कूल के टीचर बैठे हो तो बुरा नहीं मानना, पर स्कूल में बच्चों को टीचर कभी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उनकी आज्ञा के बिना कुछ कर नहीं सकते। लेकिन श्री सूरदास जी कह रहे हैं गोपियों के भाव से, एते पर ये बांस बांसुरिया, एते पर ये बांस बांसुरिया। नंद नंदन को भावे, नंद नंदन को भावे। मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच
नाच नचावे, मुरली हरि को नाच। अब देखो ये सबको समझ आने वाला भाव तो नहीं है, लेकिन प्रयास करना कि समझ आवे। गोपियां कह रही हैं पूरे विश्व को अपने ऊपर अधीन रखने वाले या वंशी के पीछे कैसे अधीन रहे मैं। ये नाच नचाती है ठाकुर जी को। कैसे नाच नचाती है? ठाड़े रहत अधीनता के हुए, ठाड़े रहत अधीनता के हुए, ठाड़े रहत अधीनता के हुए, ठाड़े रहत अधीनता के हुए। इसके अधीन होकर के खड़े रहते हैं ठाकुर जी। जब वंशी का नाद करते हैं तो बिल्कुल मानो जैसे एकाग्र चित्त होकर के। और भैया खड़े हुए थे ऐसा नहीं, वृंदावन चले जाओ आज तक खड़े हैं, केवल वंशी के लिए। मुद्राओं में कोई और झांकी नहीं है ठाकुर जी की। सबसे विशिष्ट झांकी कौन सी है? ऐसे ही खड़े हैं। वंशी के लिए आज तक खड़े हैं। ठाड़े रहत अधीनता के वे, ठाड़े रहत अधीनता के। सकुच न बोलत बातें, सकुच न बोलत बातें, मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे। मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे। और अरे भाई बड़े लोगों का बड़प्पन है कि वो छोटों की बात मानते हैं, पर छोटों को कभी तो संकोच करना चाहिए कि मेरी आज्ञा बड़े मान रहे हैं, मैं थोड़ा तो संकोच करूं। लेकिन ये वंशी बिल्कुल संकोच नहीं करती है। क्या कह रही है? वह निधरक आज्ञा करवावत, वह निधरक आज्ञा करवावत, वह निधरक आज्ञा करवावत, आज्ञा करवावत। ने कहू नहीं लजावे, ने कहू नहीं लजावे। और जब जानत आधीन भय हैं, जब जानत आधीन भई, जब जानत आधीन भय हैं, जब जानत आधीन भई, देखत ग्रीव नवावे, देखत अब ये भाव समझने के। गोपियां कह रही हैं एक तो उनसे आज्ञा करती है और आज्ञा करने में बिल्कुल भी लजाते नहीं है। दूसरी गोपी बोली ये आज्ञा करती हैं ठाकुर जी मान जाते हैं, इसका प्रमाण क्या है? बोले प्रमाण ये कि वंशी बजाते 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 उनकी जो गर्दन है वो टेढ़ी हो जाती, ग्रीवा ऐसे झुक जाती है, वंशी की ओर अधीन हो जाते हैं। अरे ये भी कम नहीं है, उसी के अधीन रहते हैं, पूरी बात मानते हैं उसकी। वंशी हरि को नाच नचावे, वंशी हरि को नाच नचावे, हाँ मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच। और
इस मुरली का और सौभाग्य क्या है? पौढ़त अधर चलत कर पल्लव, पौढ़त अधर चलत कर पल्लव। पौढ़त, पौढ़त माने लेटती है, कहाँ? अधर पर। पौढ़त अधर चलत कर पल्लव, पौढ़त अधर चलत कर पल्लव। रंध्र चरण पलटावे, रंध्र चरण पलटावे। हे सूर श्याम जब जब हीरी छता, सूर श्याम जब जब हीरी छता। सूर श्याम जब जब हीरी छता, सूर श्याम जब जब हीरी छता। तब तब शीश ढुलावे, तब तब शीश ढुलावे। मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे। मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे। एते पर यह बांस बांसुरिया, एते पर ये बांस बांसुरिया। नंद नंदन को भावे, नंद नंदन को भावे। मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे। मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे। रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन् गोप वृंदै, वृंदाननं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। हमारे ब्रज के भाव हैं। संभवतः ऐसे पद हम बहुत कम गाते हैं, पर कभी कभी स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाता, हम अपने सुख के लिए कथा में कुछ भाव कह देते हैं। तो इस श्लोक का वर्णन सभी छोटे छोटे बालक जाकर के हिमालय पर करने लगे, और जैसे ही इस भाव का श्रवण किया श्री शुकाचार्य जी महाराज ने, वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम, सुखदेव जी महाराज के चित्त में तुरंत श्याम सुंदर की मधुर झांकी प्रकट हो गई। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे थे हिमालय पर बैठ कर के, उनके चित्त में सगुण साकार श्री कृष्ण आ गए।